हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजन में। दोस्तों मैं हूं आर.के. राणा। आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे वृत्त से संबंधित चैप्टर का अभ्यास 12.3। इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस क्लास को देखने से पहले यदि आप मेरे इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं, यानी कि अभ्यास 12.2, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस का लिंक है, जाके उनको देखिए ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई न हो। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। 12.3 अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न आपके सामने है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका यदि केंद्र O वाले वृत्त दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है और कोण जो है 40 डिग्री का बन रहा है। सवाल आपके सामने है, फिगर आपके सामने है। फिगर को गौर से देखने से पता चलता है ये वृत्त जो है, दोनों वृत्त 40 डिग्री का कोण के साथ अपने अपने क्षेत्र में ये त्रिज्यखंड बना रहा है। तो बड़ी वाली वृत्त का त्रिज्यखंड में से छोटी वाली वृत्त का त्रिज्यखंड को यदि हम घटा दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और सवाल में आपके सामने दिया हुआ है r बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो वृत्त बन रही है, छोटी और बड़ी वृत्त। तो छोटी वाली वृत्त का r छोटी r लेंगे और बड़ी वाले का बड़ी r से डिनोट करेंगे 14 सेंटीमीटर। और थीटा आपके सामने है 40 डिग्री, जो कि दोनों वृत्त में इंक्लूड है। तो चलिए संकेंद्रीय वृत्त में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर दो त्रिज्यखंड बन रहा है, एक बड़ी वाली वृत्त का और एक छोटी वाली वृत्त का। तो क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक बार बड़ी वाली वृत्त का निकाल के दूसरी वाली वृत्त के त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो थीटा अपॉन 360 गुना पाई, बड़ी r ले रहे हैं तो बड़ी वाली वृत्त का होगा। थीटा का मान हो गया आपको 40 डिग्री बटा 360, पाई का मान दे दिए 22/7 और r का मान 14 सेंटीमीटर। यहाँ से काट देंगे 7 दूनी 14, 0 0 कट गया, 4 9 36। अब ये नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, 22 दूनी 44 गुना 14/9। इसको जब गुना करेंगे तो 14 चौके 56 हासिल 5, 14 चौक 56 5 61 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ये बड़ी वाली वृत्त का हुआ। छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, यहाँ पर हम लिख करके रखे हुए थे 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस छोटी वाले का आया था 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये भिन्न का घटा हो गया, दोनों का लघुत्तम 9 और भागा देंगे एक मर्तबा, गुना करेंगे तो उतना ही होगा 616 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसमें से हम इसको घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, यहाँ 11 में से 5 गया 6 और यहाँ 5 में से गया तो 4, 462/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। इससे पहले वाले सॉल्यूशन में हमने क्या किया, पहले बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के छोटी वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकाल के दोनों में से घटा दिए तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे, अब ये हम दूसरी विधि से बना रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है एक साथ हम निकाल सकते हैं। उसका सूत्र अलग अलग लिख करके अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्या करेंगे, सूत्र एक साथ निकाल करके हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल एक ही साथ हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ सीधा लिखेंगे
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई बड़े आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई छोटका आर का स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं 300 थीटा बटे 360 और यहाँ भी थीटा बटे 360 पाई इसमें भी तो कॉमन ले लेंगे। थीटा बटे 360 गुना पाई यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ते हैं। थीटा बटे 360 गुना पाई इंटू यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए ज़रा सूत्र को देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख दिया हूँ ए आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो चलिए अब इस पे जिसका जो मान है अपने अपने जगह पे रख देंगे तो मान तुरंत निकल के आ जाएगा। थीटा का मान यहाँ पर से देखिए आप 40 डिग्री दिया हुआ है और नीचे में 360 गुना पाई का मान 22/7। आर प्लस आर जब हम करेंगे तो 14 + 7 होगा 21 गुना आर माइनस आर जब करेंगे तो बड़ी आर में से छोटी आर को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। आपको ये 7 और 7 कट गया, यहाँ से 9 चौके 36 कट गया, यहाँ से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 सते 21, ये कट के आ गया है। अब क्या होगा, अब ऊपर में आपको बच गया 22। तो क्या करेंगे, ऊपर में आपको 22 नीचे में 7 सॉरी ऊपर में 22 गुने 7 बचा और नीचे में 3, इसको जब गुना कर देंगे 7 दूनी 14 4 हासिल 1 7 दूनी 14 1 15 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। तो इस सवाल को हमने देखा कि दो विधि से हम बना सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट विधि है। आसान विधि वो है जो हम पहले बनाए थे, दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के घटा देंगे, वो आसान विधि था। और ये जो हम एक साथ ही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं ये बेस्ट विधि हुआ। इसलिए कि यदि आपके पास कॉन्सेप्ट ज़रा सा भी है तो इस विधि से एक सिद्ध में आप बना सकते हैं। तो चलिए अब अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है। यहाँ देखिए ये वर्ग बन रहा है, ये भुजा लेकर के, ये प्रत्येक भुजा का लंबाई 14 सेंटीमीटर है, AB BC और CD का, AB BC और CD का प्रत्येक का लंबाई 14 सेंटीमीटर है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। तो बोल रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ज़रा आप फिगर को गौर से देखिए और प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब आप प्रश्न को समझ जाते हैं, तभी आपका सवाल बन जाता है। प्रश्न को बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न को समझना। तो पहले प्रश्न को समझिए। आपके पास ये 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग दे दिया गया है और इसमें से दो अर्धवृत्त को काट लिया गया है ऊपर से और नीचे से। तो जरा आप दिमाग लगाइए, 14 सेंटीमीटर का वर्ग दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद यदि हम इस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा दें, दो अर्धवृत्त दिया हुआ है मतलब एक वृत्त, दो अर्धवृत्त को मिलाने से एक वृत्त बनेगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो आप ये जितना भी ये उजला वाला खाली भाग दिया हुआ, ये खाली भाग को हम निकाल लेते हैं तो ये छायांकित भाग बच जाएगा। तो हम वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो इसको हम दो विधि से बना सकते हैं। पहला ये, हम एक साथ ही एक सूत्र से ही वृत्त के क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल से घटाते चलेंगे। अदरवाइज पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे। तो चलिए बनाते हैं पहले अलग अलग। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर
और भुजा आपको दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुना 14 256 सेंटीमीटर क्षेत्रफल स्क्वायर में। और वृत्त के लिए त्रिज्या चाहिए हमें, तो वृत्त का व्यास यहाँ पर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त का व्यास कैसे हुआ इसको समझिए। ये अर्धवृत्त है, यदि इसको हम पूर्ण वृत्त बनावे तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा केंद्र पर, और ये परिधि और परिधि से यहाँ परिधि तक जो आती है उसको व्यास कहते हैं। तो ये आपका जब हाफ होगा तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 7 सेंटीमीटर, तो ये हमारा वृत्त का त्रिज्या हो गया। तो वृत्त का त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो दोनों अर्धवृत्त को मिला करके एक वृत्त बन रहा है। दोनों अर्धवृत्त यानी कि एक वृत्त, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे, ये 7 7 कट का ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल में से जब दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको यहाँ से 256 आया है, और दोनों अर्धवृत्त का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको जब हम घटाएंगे 6 में से 4 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 2 में से गया तो 1, आपको 102 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला। यदि हम इसी को यदि हम एक साथ निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे सो देखिए। यदि दोनों को हम एक साथ निकालना चाहेंगे तो यहीं पर लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब यहीं पर हम एक ही साथ क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल और दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा स्क्वायर माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 22/7, 7 गुनी 7, 7 7 कट गया, 14 गुना 14 256, माइनस 22 गुना 7 करेंगे तो 154 आएगा। इस दोनों को जब घटाएंगे तो ये 102 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया।